क्या हुआ? उदास क्यों बैठे हो यहाँ पे तुम? क्या बताऊं दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया? क्या मतलब? दीदी, मेरी बीवी। अरुण, अब आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। मुझसे नहीं होता ये रोज का ड्रामा। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे भाई की सेवा करते करते। यार, तुम्हारे हर रोज के ड्रामे से मैं तंग आ गया हूँ। जब भी ऑफिस के लिए निकलो सबसे पहले तुमसे टकराओ। अरे सुंदर कौन सा हर वक्त घर पे रहता है, वो भी तो ऑफिस जाता है। मुझसे नहीं होता, कभी उसके कपड़े धो, कभी उसका खाना बनाओ। मैं इतनी ज्यादा सेवा नहीं कर सकती उसकी। झाड़ू पोछा कपड़े करने के लिए बाई लगा रखी है। एक इंसान को खाना बनाकर देने में तुम्हें इतनी चिढ़ हो रही है। अब तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा, या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। उसे बोलो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। उसका इस घर में उतना ही हक है जितना मेरा। माँ बाप के जाने के बाद वही एक रिश्ता है जो मेरे साथ है, और तुम उसे नोच नोच कर खाना चाहती हो। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही। तुम पत्नी थोड़ी घर की नौकरानी लेके आए हो। माँ सही कहती थी, वो बोलती थी कि मैं भी एक औरत हूं। एक छत के नीचे 10 आदमी रह सकते हैं, मगर उसी छत के नीचे 2 औरत नहीं रह सकती। 10 आदमियों के बीच में अगर एक औरत को रखा जाए ना, तो लड़ाई होना संभव है। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही। तुम इस घर की नौकरानी लेके आए हो, बीवी थोड़ी लेके आए हो। ये कैसी बात कर रही हूं? वो मेरा भाई है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? भैया आप टेंशन ना लो, मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगा, और मुझे प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ये तू क्या कह रहा है? भाई है तू मेरा, ऐसे क्यों बोल रहा है तू? अरे भैया मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जहाँ आजकल के जमाने में भाई भाई का दुश्मन बनने जा रहा है, वहीं भगवान ने मुझे आप जैसा भाई दिया, और मुझे इसी बात पर नाज है। और आप जैसे भाई के लिए एक प्रॉपर्टी तो क्या, 100 प्रॉपर्टी भी होंगे ना, तो वो भी कुर्बान कर दूंगा। देखिए भैया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप में और भाभी में झगड़े हों। ये कैसी बात कर रहा है तू? तू ये चाहता है कि हम दोनों अलग हो जाएं, सिर्फ एक औरत की वजह से? नहीं भैया, वो औरत और कोई नहीं बल्कि आपकी बीवी है। भाभी से आप बोल देना कि मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगा। चलता हूं। सुंदर, भैया प्लीज जाने दीजिए। सुंदर, करुणा, करुणा, करुणा। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? अब तो खुश होना, चला गया सुंदर। उसे तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। बड़े आए भाई वाले। अच्छा ही हुआ अगर वो चला गया तो। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है ना, फिर रहो अकेले। मेरे साथ चल दो। सुंदर को मैं ढूंढ लूंगी, तो चल मेरे साथ। किसका इंतजार कर रही है तू? हाँ? दीदी आप? क्यों, किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? किसका इंतजार करूंगी, और उनका इंतजार कर रही थी। नहीं आएगा वो अब। क्यों नहीं आएगा? क्यों, तुझे पता नहीं है क्या कि क्यों नहीं आएगा? मगर सुंदर तो अपनी मर्जी से गया है। अपनी मर्जी से गया, तेरे झगड़े की वजह से गया है। मैं मानती हूँ मेरे झगड़े की वजह से गया है, मगर अगर सुंदर घर नहीं आएगा तो क्या अरुण भी घर नहीं आएगा? वो कैसे अपनी बीवी को भूल सकता है? ये क्या बोल रही है तू? शादी के बाद बीवी अपने पति को हक क्यों दिखाती है? बोलना, सिर्फ पत्नियों का ही फर्ज होता है क्या? माँ बाप भाई बहन, इनका कोई अधिकार नहीं होता क्या? अरे आदमी की जिंदगी में सबसे पहले माँ बाप भाई बहन होते हैं। अरे तुम जैसे औरतों से बंधन बनता है, रिश्ता जुड़ता है, तब आती है जिंदगी में। लेकिन भाई भाई का रिश्ता वो ऊपर वाला जोड़ के भेजता है। लेकिन तुम जैसी सोच रखने वाली जो औरतें होती है ना, इस रिश्तों को तोड़ना चाहती है। अरे भगवान के खिलाफ जाना चाहती हो क्या तुम लोग? बोलो ना। एक समय में राम जी का वनवास हुआ था, जो कि रामायण के माध्यम से आज भी हमारे बीच में जीवित है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें प्यार, ममता, करुणा, परिवार को जोड़ के रखने वाली भावना थी। अरे उसमें एक रावण भी था जो तुम जैसी सोच रखने वाला था। अपनी सोच की वजह से उसने पूरे कुल का नाश कर दिया। रिश्ते नातों का बंटवारा करवाने वाली सोच ही औरत की महानता को कम कर रही है। अरे घर में हम प्रभु श्री राम जी, सीता माता जी के साथ लक्ष्मण जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में लक्ष्मण जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा देवर नहीं रह सकते। अरे भगवान ने दुनिया में औरतों को भेजा है परिवार को बढ़ाने के लिए, ना कि बंटवारा करके अलग करने के लिए। समझी तू? सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने स्वार्थ के चक्कर में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं 2 भाइयों को अलग करने लग गई थी। मुझसे सच में गलती हो गई दीदी। अरुण, सुंदर, अंदर आ जाओ।
एक बात कहूँ बेटा, सच में तो बहुत लकी है। जिस जमाने में आजकल भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं ना, ये दोनों भाई एक दूसरे की खुशी के लिए एक दूसरे को त्याग कर रहे हैं। सब्जी तो वैसे ही बेटा, एक बात किसी ने बिल्कुल सच बोली है कि एक छत के नीचे 10 आदमी बिल्कुल सुखी चैन से रह सकते हैं, लेकिन 2 औरतें कभी भी नहीं। अरे कभी भी 10 आदमियों के बीच में किसी एक औरत को भेज दो ना, देखना कैसे लड़ाई झगड़ा करवा देगी। तो वो लड़की और औरत कभी मत बनना, समझी। परिवार को जोड़ के रखने की आदत डालो, क्योंकि तोड़ने वाले तो हजारों पड़े हैं, समझी। और हाँ बेटा, दोनों भाई एक दूसरे से किसी भी कीमत पे जुदा मत होना। याद रखना कि जब 2 भाई एक साथ रहते हैं ना, तो किसी के माई के लाल में दम भी नहीं होती। उस परिवार के ऊपर नजरें उठा के देखिए, समझे। इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही खतरनाक जेब कतरा, ये चेन स्नैचिंग का मास्टर है। मैंने इसे किसी औरत का पर्स चुराते हुए पकड़ा है। अरे क्या कर रही है तू? मारे आगे तू किसी बेकसूर ने मार रही है। हाँ, शांत हो जाओ। देखिए, आप इसको थाने ले आई ना, इसके आगे का काम हमारा है। आप निश्चिंत रहिए, इसकी खातिरदारी तो हम अच्छे से करेंगे। आपकी कांस्टेबल की बातों से ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही गहरी जान पहचान है इस जेब कतरे से इनकी। बहुत अच्छी तरीके से जानती है इसको। देखिए चिंगारी जी, आप अभय राज को अच्छे से जानती हैं कि वो इन जैसे मुजरिमों के लिए कितना बड़ा जल्लाद है। क्या बे, शायद तू अभय राज को जानता नहीं है, जो मेरे इलाके में चोरी कर रहा है। बेटा, पूरे 3 साल के लिए तेरे को जेल के अंदर डलवाऊंगा मैं। आई बात समझ में? देखिए चिंगारी जी, अब आप निश्चिंत रहिए। और रही बात इस चोर की, तो ये तो जेल जाके ही रहेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस जैसे चोर को यहाँ तक लेकर आई। मैं चाहती ना तो इसका इलाज वहीं पे कर देती, लेकिन आज मेरा सोमवार का व्रत है, और सोमवार के व्रत के दिन मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाती। चिंगारी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, आप निश्चिंत रहिए, ये तो आप सीधे जेल में ही जाएगा। आपसे यही उम्मीद है इंस्पेक्टर साहब। जय हिंद। सुबह साले हमारे इलाके में लूटमार कर रहा है, सारा माल खुद हड़प कर रखना चाहता है क्या? मैं तेरे को पता नहीं है क्या कि लूटमार का 50% हमको भी मिलता है? नाम क्या तेरा? शोएब नाम है। पहली बार इस इलाके में हाथ साफ गया हूँ साहब। और क्या चुराया तूने, ये बता मुझे। अरे वाह, जियो मेरे शेर। टेंशन मत ले, पकड़ा गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तेरे को हम छोड़ देंगे, लेकिन तू इस धंधे को मत छोड़ियो। आई बात समझ में? अरे तन्ने भी रहना है कि सैलरी तो सिर मारी रोजी रोटी चल रहा है। थारे जैसा हो जाए तो हम ऐश कर रही हैं। हाँ वे, तो पकड़ अपना 50% और बाकी का 50% हमारा। खड़े खड़े क्या देख रहा, चल निकल यहाँ से। जाता हूँ साहब, जाता हूँ। सलाम साहब। चल। ओए, सिगरेट दे। अरे अरे क्या करी, मर जाएंगे। चिंगारी छोड़ इसे, वरना अंदर कर दूं तुझे। इसलिए चिंगारी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना विश्वास नहीं करती, खुद ही फैसला करती है ऑन द स्पॉट। अरे तुम जैसे रिश्वतखोर दलाल 50-50 रुपए में ईमान बेचते हैं। देखो, इसको छोड़ दो, मेरी बात मानो। जब कानून का ईमान बिक जाता है ना, तो मुजरिमों का दिल से डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है ना, तो ये खुलेआम वारदात करने लगते हैं। इसीलिए इनके दिल में डर होना बहुत जरूरी है, चाहे कानून का डर हो या फिर मेरे जैसे किसी ईमानदार के जुनून का डर। किसी जुनून का डर। ये होता है डर, और डर होना बहुत जरूरी है। और जब ये होश में आएगा ना, तो ईमानदारी की जिंदगी जिएगा। और जा रही हूं मैं, दम है तो रोक के दिखा मुझे, रोक ले आके।
अरे बंद कर ये सब, ये क्या करवा रही है तू? क्या हुआ भैया, कोई बात हुई है क्या? ये तू पूछ रही है क्या हुआ? इस रस्म के लिए तुझे ये आधी अधूरी किन्नरी मिली थी। इसमें गलत क्या है भैया? अब तू ही बता दे इसमें सही क्या है। इन जैसे लोगों को तुमने सर पे चढ़ा रखा है। मेट्रो में, बस में, चौराहे पे, हर जगह भीख मांगते नजर आते हैं। मामा जी, आप ये क्या बोले जा रहे हो? तू चुप कर। आजकल की लड़कियों को छूट क्या दे दी? कुत्ते बिल्लियों के साथ अब इनके साथ भी नजर आने लग गई। आजकल की लड़कियों ने इनको अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है। जो भी हो मामा जी, लेकिन ये हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रहती हैं। हाँ भैया, वो बिल्कुल सही कह रही है। जब जब हमारे ऊपर कोई भी परेशानी या दुख हुई है ना, हर वक्त चिंगारी दीदी हमारे साथ खड़ी हुई हैं। अरे आप अभी जानते कहाँ हो इनके बारे में कुछ? मुझे इनको जानकर करने भी क्या है? किन्नरी तो है, कोई भगवान तो नहीं है। मामा जी, तब से आप ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो? हाँ, तुम दोनों माँ बेटी ठीक हो। रीति रिवाजों का बेड़ा गर्क तुम करो और दोष मुझको दो। बताओ कौन किन्नरों से हल्दी लगवाता है? अगर रिश्तेदार ना हो ना तो तुम दोनों मिलकर सारे रस्मों की धज्जियां उड़ा दो। देखिए, गलती मेरी है। मैं खुशी खुशी में अपनी मर्यादा भूल गई थी, माफ करिएगा मुझे। मर्यादा? तुम लोग किन्नर कभी अपनी मर्यादा में रहे हो? मर्यादा की बात करती है। मामा जी, सोच समझ कर बात करो। जब आप रिश्तेदारों की जरूरत थी हमें, तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बहाने थे देने के लिए। आप लोगों को पता था ना कि मेरे पापा नहीं है, तब भी कोई भी रिश्तेदार शादी की तैयारियों में आके खड़ा हुआ नहीं। तब इन्होंने बाप के सारे फर्ज पूरे किए हैं। इन्होंने माँ बनकर भी काम किया है और पापा का बेटा बनकर भी। अरे सच कहते हैं लोग, रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ कमी निकालने के लिए आते हैं। अरे अगर पहले आ जाते तो कमी कैसे निकालते किसी में? देख देख जबान कैसे कैंची की तरह चल रही है इस किन्नर के लिए। तो बैठ बेटा, बैठ। भैया आपने भी तो हद कर दी है। अरे वो बेटी को हंसी खुशी आशीर्वाद दे रही थी, आपने तो पूरा रंग में भंग डाल दिया। इन लोगों की हिम्मत तुम लोगों ने बढ़ा रखी है। अरे कुछ नहीं होता इनके आशीर्वाद में, सब भ्रम है। अरे बस बस, बहुत हुआ, बहुत सुन लिया आपकी उल्टी सीधी बातें। आपने मेरे बारे में बोला, मेरे समाज के बारे में बोला, लेकिन मैं चुप रही। सिर्फ ये सोच रही आप काजल के रिश्तेदार हैं, लेकिन आपने हमारे आशीर्वाद के बारे में बोला। आशीर्वाद के बारे में बोलने का मतलब प्रभु श्री राम के वरदान का अपमान करना है। अरे आपको पता है कि ये आशीर्वाद हमें कैसे मिला था? जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के लिए जा रहे थे ना, तो उन्हें छोड़ने के लिए सारे अयोध्यावासी गए थे, जिसमें नर नारी और हम किन्नर भी थे। प्रभु श्री राम ने बोला कि आगे की यात्रा मैं खुद आरंभ करूंगा, जितने भी नर नारी वापस चले जाएं। लेकिन हम किन्नरों को वापस जाने के लिए नहीं बोला था। 14 साल तक उसी जगह पे हम किन्नर लोगों ने उनका इंतजार किया था। जब 14 साल बाद प्रभु श्री राम वापस आए थे ना, तो हम किन्नरों को उसी जगह पे पाए थे जहां पे वो छोड़ गए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने सबको बोल दिया था वापस जाने के लिए। तो हम किन्नरों ने बोला था कि हे प्रभु, आपने नर नारी को वापस जाने के लिए बोला था, लेकिन हम किन्नरों को नहीं। हमारी भक्ति को देख के प्रभु श्री राम बहुत भावुक हुए थे और हमें आशीर्वाद दिए थे कि चाहिए आप लोग जिसको भी दिल से आशीर्वाद देंगे ना, वो फलेगा फूलेगा। समझे? इस तरीके से हमारे आशीर्वाद में वो चीजें होती हैं। और आपने बोला ना कि हम किन्नर चारों तरफ मिलते हैं, सही कहा। आशीर्वाद के रूप में हम चारों जगह घूमते फिरते रहते हैं। आपने हमारी तुलना कुत्ते बिल्लियों से की थी ना, बिल्कुल सही, कि कुत्ते बिल्ली और हमको गलत होने का अनुमान लग जाता है। अरे हम जिसके साथ भी रहते हैं ना, वो इंसान हो, घर हो, परिवार हो, उनके ऊपर जो भी दुख बलाई आती है सब अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये कोई फैशन नहीं है, कुदरत का चक्र है। आजकल इंसानों वफादारी नहीं रही, इसलिए लोग वफादार जानवर को ढूंढते हैं। और मर्द तो आजकल नामर्द बन के घूम रहे हैं, इसलिए सारी औरतें और सारी महिलाएं हम किन्नरों के साथ अपने आप को महसूस करती हैं। समझे? सॉरी चिंगारी जी, अब मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था। मैंने आपके आशीर्वाद का अपमान किया, मुझे क्षमा करें और हल्दी की रस्म को शुरू करें। याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा और मेरे घर में बैठे हो, वरना जिस तरीके से आप लोगों ने दहेज की डिमांड की ना, अब तक आप लोगों को जूते चप्पल मारे घर से बाहर निकाल चुकी होती। वो हमें अपने बेटे के लिए एक सुशील बहू चाहिए। चिंगारी जी यूं समझिए, हमें बहू नहीं बेटी ही चाहिए। अरे ये तो आप लोगों के बहुत अच्छे विचार हैं। हमें पता है चिंगारी जी, माँ बाप के ना होते हुए भी आपने इसको बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। अरे नहीं नहीं, मैं कौन होती हूँ पढ़ाने वाली? पढ़ाई लिखाई की तो लकीरें हाथों में होती है, और जिनके पास सब कुछ होता है ना, वो कहाँ पढ़ लिख पाते हैं। अरे
चिंगारी जी, ये तो आपका बड़प्पन है। आंटी जी ये तो सच कहा आपने, ये तो इनका बड़प्पन है जो मुझ जैसे अनाथ का सहारा बनकर कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं बेसहारा हूँ। लोग तो इंसानियत बाहर से दिखाते हैं, पर इनके अंदर, इनकी अंतरात्मा में तो इंसानियत रच बस गई है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं इनकी छत्र छाया में पली बड़ी हूँ। मैं आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। चिंगारी जी का हाथ जिस पर हो वो चीज तो वैसे ही अनमोल हो जाती है। अरे बस बस, सिर्फ चिंगारी की तारीफ करते रहें क्या आप लोग? आगे की बात करिए। और वैसे आपका बेटा नहीं आया क्या? वो क्या है ना चिंगारी जी, बच्चे आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, नापसंद कर देते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव रहता है ना, वो बस छूट जाता है कहीं। हाँ, ये बात तो सही कहा आपने। वैसे बड़ों का अनुभव क्या बोलता है? ये लड़की तो हमें बहुत पसंद है, खूबसूरत भी है और संस्कारी भी है। धन्यवाद। चिंगारी जी, हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो क्या है ना कि समाज की कुछ रस्में होती हैं, बस वो आप पूरी कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे उसकी चिंता मत करिए आप लोग, मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। बताइए और क्या चाहते हैं आप लोग? अजी हमारे चाहने से क्या होता है, आप जो भी करेंगी बच्चों के सुखद भविष्य के लिए ही करेंगी। जी ये तो है। बस ये एक छोटी सी लिस्ट है, पर इसे दहेज की डिमांड मत समझिएगा। लाइए लिस्ट दीजिए मुझे। वो क्या है ना, ये दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमने बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतना अच्छा लालन पालन दिया है कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सका, ताकि वो समाज में सर उठा के चल सके और अपने परिवार का लालन पालन कर सके अच्छे से। अब इतना खर्च किया है तो इतना तो बनता है ना। अब आप इसको देख लीजिए एक बार। 10 लाख कैश, 5 तोला सोना, एक गाड़ी, सरिता विहार में 2 BHK घर। लिस्ट बड़ी छोटी है आपकी। वैसे एक चीज छूट गई है इसमें। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं छूटा। अब हम दहेज के लालची थोड़ी ना हैं। हनीमून का पैकेज। अरे नहीं नहीं चिंगारी जी, आप क्यों देंगी? वो तो हम दोनों की खुशी है ना, हम भेजेंगे उनको। मैं इन दोनों के हनीमून की बात नहीं कर रही हूँ, आप दोनों के हनीमून की बात कर रही हूँ। या कैसी बात कर रही हैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। आपने लिस्ट में ये तो जोड़ दिया, आपने बच्चों को कैसे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, लेकिन कैसे पैदा किया ये तो लिखना ही भूल गए आप लोग। आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। जैसे गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना फॉर सेल, उसी तरीके से आपने बेटे के गले पट्टा डाल रखा है कि मेरा लड़का बिका हुआ है। अरे गलियों में लड़के को बेचने जाते हो आप लोग कि मेरा बेटा बिका हुआ है, खरीद लो जिसको खरीदना। अरे बंद करो ये सब, ठीक है ना? और ठीक है, जो भी आपने लिस्ट में लिखा है मैं इसका डबल दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताइए मानेंगे आप? हाँ तो बताइए क्या शर्त है? जितनी भी लिस्ट में आपने सामान लिखे है ना उसको डबल करके दूंगी मैं। बताइए, आपका बेटा मेरी बेटी के कपड़े धोएगा, जूता साफ करेगा, जूठे बर्तन मांजेगा? बताइए करेगा? अरे ये कैसी बात की जा रही हैं आप? जो मन में आ रहा है वही बोली जा रही हैं। बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। जिस तरीके से आपने मेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया पाला पोसा है ना, उसी तरीके से मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया लिखाया पाला पोसा है, काबिल बनाया है, समझी? अरे बंद करो ये सब दहेज का नंगा नाच। और कितने दिन तक दहेज के पैसे से आप लोग खा लोगे बताओ ना? और दहेज का पैसा खत्म हो जाएगा तो अपने बेटे की दूसरी शादी करने जाओगे? याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा और मेरे घर में बैठे हो, वरना जिस तरीके से आप लोगों ने दहेज की डिमांड की ना, अब तक आप लोगों को जूते चप्पल मारे घर से बाहर निकाल चुकी होती। आप लोगों की उम्र की लिहाज कर रही हूं मैं, समझे? निकलो यहाँ से, नहीं करनी मुझे अपनी बेटी की शादी। निकलो दहेज के लोभी कहीं के। इन जैसे दहेज लोभियों के चक्कर में ना कितनी बेटियों ने आत्महत्याएं कर ली है। और तू चिंता मत कर बेटा, तेरी शादी बहुत अच्छे लड़के से करूंगी। अगर इन्होंने मुंह नहीं खोला होता ना तो इन सालों को डबल दे चुकी होती मैं। दहेज के लोभी लालची कहेंगे। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी के नल। और चिंगारी नाम की शेरनी के आगे तेरे जैसे दोगले थानेदार जानवर तरह दुम दबा के भाग जाया करते। तूने अभी शेरनी की दहाड़ सुनी है? दहाड़ वार नहीं देखा है। एक ही बार में तुझे 20 से फाड़ दूंगी मैं, समझा? छोड़ दूं तेरे पति को?
वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी दिखाने वाले मवाली इंस्पेक्टर किस जुर्म में गिरफ्तार किया इस शरीफ आदमी को? बोल। इंस्पेक्टर, अब ऐसे सवाल करने वाले को अपराधी माना जाता है। जिन पैरों से आई है ना, वापस चली जा, वरना इन पैरों को बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी नाम की शेरनी के आगे तेरे जैसे दोगले थानेदार जानवर तरह दुम दबा के भाग जाया करते। तूने अभी शेरनी की दहाड़ सुनी है? दहाड़, वार नहीं देखा है। एक ही बार में तुझे 20 से फाड़ दूंगी मैं, समझा? दीदी, इन्होंने मेरे पति को बेवजह पकड़ के रखा है और देखिए ना कितने बेरहमी से मार रहे हैं इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मेरा कसूर क्या है? क्या कसूर है? क्यों मार रहे हो मुझे? मैं बताती हूँ कि तुम्हारा कसूर क्या है। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम्हारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। दीदी, हमारे लिए कौन आवाज उठाएगा? हर आवाज तो उनके लिए उठाई जाती है जिनमें दूसरों की आवाज दबाने की ताकत होती है। अच्छा, तो तेरी भी आवाज निकल रही है? जो आवाज नहीं उठाना जानते उन्हीं की आवाज को दबाया जाता है। इंस्पेक्टर, ये बता, तूने किस जुर्म में इसे गिरफ्तार किया है? किस जुर्म में इसे थाने में बिठा रखा है? ये बोल। इस हरामजादे ने अपने उस मालिक के घर में चोरी करी जो इसको बेटे की तरह रखता था। मैंने चोरी नहीं की, मैं बेकसूर हूँ। कसूरवार तो हम बना देंगे, बेकसूरों को कसूरवार बनाने की हमें तकनीक आती है। ये जहाँ काम करते थे उस घर में और भी नौकर थे, लेकिन ये इन्हें पकड़ के लाए। तेरे पास क्या सबूत है कि सोने की चोरी इसने की है? क्या सबूत है, बोल। इसे घर के मालिक ने पकड़वाया है, हम यहाँ लेकर नहीं आए इसे। और सबूत तो हम बनाई देंगे चिंगारी। और तू जानता नहीं होगा चिंगारी को अच्छे तरीके से। ज्यादा गला मत फाड़ चिंगारी, गला बैठ जाएगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और एक बात अपने भेजे में बिठा ले, औरत और मर्द डरते होंगे तेरे कानून से, हम किन्नर नहीं, क्योंकि तुम लोगों के पास होता है खोने के लिए, हम किन्नरों के पास कुछ नहीं होता खोने के लिए, समझा? मौत को अपनी हथेली पे सहेली बना घूमते हैं, आई बात समझ ले? देख चिंगारी, वर्दी छोड़ दे मेरी, वरना अंधा कर दूंगा तुझे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप ये सब को छोड़ दीजिए। चोरियां सुनी नहीं, मेरी पत्नी ने की थी। सोने की चेन मेरी पत्नी ने चुराई थी। इंस्पेक्टर, इस अंधे कानून का नाटक बंद कर दो। सबसे पहले अपने कानून की आंखें खोलो और याद रखना, चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। सबके भेजे खोल के रखती हूँ मैं। सॉरी चिंगारी दीदी। हाँ, तुम लोग ये बताओ, मैं तुम लोगों को कैसी लग रही हूँ? अरे बताओ ना, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे तू तो किन्नर है। बिल्कुल सही कहा, किन्नर। किन्नर मतलब हिजड़ा। जावेद, कौन सी मॉडल होगी? क्या आसिफ भाई, ये कहीं से भी मेरे को मॉडल नहीं दिख रही है। अरे फिर इसकी सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मेरी ना सैंडल भी नहीं है, कहो तो तुम्हारे मुंह पे मार दूं। ओ मैडम, कपड़े भी नहीं दिख रहे है, क्या ख्याल है? कपड़े भी उतारोगी क्या? भाई बहुत अगड़ साली में। अरे कहो तो इसकी अगर डीली कर दे। करना पड़ेगा। भैया भैया प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। राजी भाई, बहुत साली मदद मांग रही है। अरे किससे मदद मांग रही हो? ये तो सारे खुद हेल्पर हैं, ये तुम्हारी क्या मदद करेंगे? अरे सारे वही लोग हैं जो तुम्हारा वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डालेंगे और लाइक्स और व्यू के लिए भीख मांगेंगे। वायरल है रे बाप, वायरल है, फुल वायरल। और तुम लोगों से भीख मांग रही है? तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उनके साथ भी ऐसे ही छेड़खानी करवाते रहते। अरे देख क्या रही है, इनको लड़की की लुटती हुई इज्जत से ज्यादा अपनी वीडियो बनाने की चिंता है। और YouTube पे डालने का। हाँ, और ये उन पे से व्यूज बटोरते हैं और पैसा कमाते हैं। इनको अपना काम करने दे और हमें अपना काम करने दे। आजा इधर, आजा। अरे क्या मजमा लगा हुआ है? है कौन तू?
अच्छी खासी वीडियो बना खराब कर दी। अबे ये लोग तेरी मदद नहीं करने वाले, आ जा इधर। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं तुम लोग क्यों मार रही हूँ? तुम लोगों की गलती तो है ही नहीं। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी और पोस्टमार्टम के नाम पे कोई और चीर-फाड़ करेगा। निकला। और हाँ, तुम लोग ये बताओ, मैं तुम लोगों को कैसी लग रही हूँ? अरे बताओ ना, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे तू तो किन्नर है, अच्छी खासी वीडियो बना रहा था, बीच में आके सारा खेल बिगाड़ दिया। बिल्कुल सही कहा, किन्नर। किन्नर मतलब हिजड़ा। अब ये हिजड़ा बताएगी कि असली हिजड़ा है कौन। अबे सालो, एक बेबस लड़की के साथ ये लोग अत्याचार कर रहे हैं और इन हरामियों का तुम लोग वीडियो बना रहे हो। अब बताओ असली हिजड़ा कौन हुआ, तुम लोग या फिर मैं? बोलो। साले, एक लड़की की इज्जत की बुनियाद पर तू अपना YouTube चैनल खड़ा करना चाहता है? कसूरवार वो दो लड़के नहीं है, बल्कि तू जैसे नामर्द हिजड़े कसूरवार है। अरे उस लड़की की इज्जत बनाने के बजाय तू उसकी वीडियो बना के पैसे हटना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है YouTube से। बोल, एक बात बता, तेरी कोई बहन है? हाँ है, ससुराल में। फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम कर, रातों रात जा और उसके बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा देना। फिर जिस पोज में वो करेगी ना, उसकी वीडियो बना के तू अपने चैनल पर डाल देना। रातों रात करोड़ों कमाएगा तू। जवान संभाल के बात कर। चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, समझा? साले हरामजादे, अपनी बहन की बात आई तो आग लग गई। ये भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी, जिसकी तू वीडियो बना रहा है। आज तू इसकी वीडियो बना रहा है ना, कल को तेरी बहन की वीडियो बनेगी और नेट पे जाएगी, समझा? अगर पड़ोसी घर में चोरी हो रही थी, इसका मतलब ये मत सोच कि तेरे घर में चोरी नहीं होगी। अगला टारगेट तेरा ही घर होगा। आई बात समझ में? अगर नहीं चाहता ना कि मेहनत के पैसे से बैसाखियां खरीदने पड़े, तो चुपचाप चला जाए यहां से, निकल। बेटा, मर्दों के शहर में जिंदा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। अरे ये साले तो कब के मर चुके, बस अपनी जिंदा लाश को शमशान घाट तक ले जाने में लगे हुए हैं। चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। एक बात बताओ तुम लोग, ये जो लड़कियां अबला कहलाती थी आजकल नरबख्शी कैसे हो गई है? बताओ ना, शादी होने के बाद भी चैन नहीं होता क्या है? अरे उस्ताद जरा संभल के, जब जेल नहीं जाती तो पीता क्यों है? अरे कौन बोलता है कि मैंने पी है? मेरे को तो पिलाई गई है। अरे राहुल, तूने अपनी हालत कैसे बना रखी है? अरे चिंगारी दीदी, आप मुझे क्या हुआ है? देखो मैं तो एकदम मस्त हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूं। लेकिन किसी ने चाहा था कि मैं अपने इस हालत में भी ना रहूं, लेकिन देख लो मुझे, मैं अपने आप को अच्छे संभाल के रखा हूं। किसने चाहा था कि तू अपने पैरों पे खड़ा ना हो? सुमन ने? हाँ दीदी, सुमन। मुझे लगता था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। आपको पता है, मेरे साथ साथ दो लड़कों के साथ चक्कर चल रहा था उसका। दीदी, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने मुझे ये सिला दिया। उससे मेरे साथ तो शादी करने वाला था ना? अरे दीदी, वो किस से शादी करेगी? खैर छोड़ो, उसका नाम लेते ही सारा नशा उतर गया। कभी 2-3 पैक मारूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। राहुल, राहुल, सलमान, हाँ जी, ये घर का इकलौता है ना? हाँ जी, तो लेकिन समझाया तो नशे में डूबा और पेट से भूखा बच्चा, ये दोनों किसी की भी नहीं सुनते। जब नशा उतर जाएगा तब इससे बात करूंगी। दीदी, मैंने भी सुना अपने माँ की गोद में रोता है। दीपक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जानते हो? अगर मैं तुमसे दूर हो गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। सुमन, तुम मेरी जान हो जान, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब यही जान एक दिन तेरी जान लेगी। जानलेवा बीमारी है, बता तुझे। क्या बीमारी? कौन है तुम और तू मुझे ऐसे कैसे बोल रही है? क्यों? बेवफाई भी एक बीमारी है ना। तुम होती कौन हो मेरी सुमन और मेरे प्यार के बारे में ऐसा बोलने वाली? ओए भूत के मुंह, चुप कर, तुझे ही बचा रही हूँ मैं। वैसे कौन सा ब्रांड पीती हो तुम, इंग्लिश या फिर देसी? अरे
नमक खा रही हो इसका? कम से कम नमक हरामी तो मत करो ना। कितने पैसे जुटाए इसने इस रेस्टोरेंट में लाने के लिए, अपनी इच्छाओं को मारा भी होगा, और ये सब मत करो, समझी ना? अब ऐसे भी आशिकों का यही हाल होता है। होती कौन हो मेरी सुमन और मेरे प्यार के बारे में ऐसे बोलने वाली? अरे बोला तो तुझे ही बचा रही हूँ, और वैसे भी मजनू का खिताब तुझे मिलने वाला है, और सिर्फ तुझे ही नहीं, उन सभी लड़कों को मिलने वाला जो आशिक के जंजाल में फंसे हुए। आजकल वैसे भी लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने का रिकॉर्ड बना रही हैं। कुछ तो प्यारे पागल हो गए, कुछ लोग दारू के ठेके पर चले गए, कुछ लोगों का विकेट गिरने वाला, कुछ लोगों का विकेट गिर चुका है। एक बात बताओ तुम लोग, ये जो लड़कियां अबला कहलाती थी आजकल नरबख्शी कैसे हो गई है? बताओ ना, शादी होने के बाद भी चैन नहीं होता क्या? जितनी हिम्मत तुम लोग किसी की जान लेने में दिखाते हो ना, उतनी हिम्मत अपने माँ बाप को शादी के मना करने के लिए दिखाया करो। अरे कम से कम किसी घर का मासूम तो बच जाएगा ना। और ये सब करके तुम लोग किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो, समझे? राहुल, ये राहुल है, इसे ठेके से लेके आई हूं मैं, और इसकी हालत ये तुम्हारे इसी जान ने बनाई है। तीसरा चौथा बॉयफ्रेंड है ये, और तुम ठेके मत चले जाना। और वैसे भी तुम जैसे लोगों ने ना इन लड़कियों की हिम्मत बना रखी है, जब तक ये फोन करके पूछे नहीं कि बेबी खाना खाया, तब तक बेबी खाना खाएगा नहीं। ये पूछ लेंगी फोन करके कि बेबी खाना खा लिया, तो हाँ, बेबी के मुंह में निवाला चला जाएगा। अबे भूत के मुंह, इनका कुछ मकसद होता है उसके पीछे, तुम लोगों को खाया हुआ खाना कैसे खराब करना है, समझे? अरे जिस माँ बाप ने तुम्हें पेट काट करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका प्यार बढ़ाओगे या फिर धोखेबाज लड़कियों का? बोलना। अरे जिस लड़की के लिए तो अपनी माँ की गोदी में सिर रख के रो रहा है, वो किसी और गोदी में पड़ी हुई है। बताना, तेरी माँ किसी गोदी में सिर रख के रोए, और तू इस लड़की के लिए पागल हो रहा है, इससे प्यार कर रहा है जिसे खुद अपने आप से प्यार नहीं है। हाँ दीदी, सही कहा आपने, हम जैसे लड़कों की वजह से इनकी हिम्मत बढ़ गई है। हाँ दीदी, आपने सही कहा। और तुम खा लेना इसे, और वैसे भी तुम इसी के लिए तो मेरे साथ थी, और इसका बिल भी पूरा भर देना। और हाँ, फिर ये अगली सोच जहां रुकेगी ना, उसके आगे ये चिंगारी मिलेगी, याद रखना, बहुत मारूंगी तुझे। जल्दी आ, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ओहो, बहुत धूप हो गई। ओ मॉम, बाहर तो बहुत धूप है, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? अरे गाड़ी भी लॉक है। ये नमक हराम कहाँ चला जाता है? हैं? कभी भी टाइम पे नहीं रहता गाड़ी के पास। मॉम, मैंने आपको पहले ही कहा था इसे जॉब से निकाल दीजिए ना, इसकी वजह से हमें धूप में सहना पड़ रहा है। ओके बेटा, शांत हो जा। मालकिन माफ करना, मेडिकल स्टोर चला गया था दवाई लेने के लिए। हार्ट अटैक हो गया था या कैंसर हो गया था तुझे? हाँ, दिख नहीं रहा कितनी धूप है और हम यहाँ खड़े हुए, गाड़ी भी लॉक है। मॉम, मैंने तो पहले ही कहा था इसे काम से निकाल दो, काम चोर होता जा रहा है। ये देखो कैसे झूठ बोल रहा है ये आदमी। तनु बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद चेक करो मुझे कितना तेज बुखार है। यू ब्लडी बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरा ना मुझे हाथ तोड़ दूंगी, समझा? चिंगारे के अंदर मजबूर और लाचारों के ऊपर हाथ उठाने वालों की आंखें तोड़ देती है, और नजरें उठाने वालों की आंखें फोड़ देती है, समझे? ओए, तू कौन है और हमारे बीच में टांग अड़ाने क्यों आई है? ये ना हमारा नौकर है, चाहे मैं इसे गाली दूं चाहे लाते मारूं। तू होती कौन है? हाँ, 20K सैलरी, फ्री में काम नहीं करता यहाँ पे। अब तू क्या मुंह देख रहा है? सामान उठा, चल अंदर चल। पहलवान बेटा, दीदी मैं मजबूरी में यहाँ गाड़ी चलाता हूँ, इनके यहाँ सैलरी कम और गाली ज्यादा मिलती है खाने को। मुंह बंद कर, ऐसा चांटा लगाऊंगी ना जबड़ा हिल जाएगा तेरा। सामान उठा। सेकेंड हैंड गाड़ी में करोड़ों का अभिमान, और इस अभिमान का आकाश में मकान। वाह दीदी, लगता है नए नए पैसे वाले बने तभी इतना घमंड है। सुन लो, अरे सुन लो नकली रईस जादियो, घमंड का पहाड़ बहुत ही कच्चा होता है, और समय की आंधी का एक झोंका भी उसको झेल नहीं पाता। रेत की तरह बह जाता, ढह जाता, पता भी नहीं चलता कहाँ जाता। घमंडी का सिर एक न एक दिन नीचे जरूर होता है, समझे? ओए, चल अपना रास्ता नाप, हमें देर हो रही है। बड़े अच्छे मूड से निकले थे, सारा मूड खराब कर दिया। दीदी, ये दोनों बिना ढक्कन लगाए नहीं मानेंगे। सही कह रहा है पहलवान, और चिंगारी को हर बीमारी का इलाज करने आता है, और इन लोगों की बीमारी क्या है चिंगारी को अच्छे से पता चल चुकी है। तू यहाँ से जाएगी या पुलिस को बुलाऊं? मॉम, हाँ पुलिस को बुलाइए, इसने मेरे पे हाथ उठाया है। शुक्र मना के तेरे ऊपर सिर्फ हाथ उठाया है, दुनिया से नहीं उठाया, वरना चिंगारी तेरे जैसे बददिमाग वालों को दुनिया से उठा देती है। अभी रुक, पुलिस को फोन लगाती हूँ।
चिंगारी ना बदमाश से डरती है और ना ही किसी कानून से। चिंगारी सिर्फ डरती है अपने उबलते हुए खून से। अगर मेरे खून में उबाल आ गया ना तो सामने वाला दुनिया से उठ जाता है। इससे बेहतर इससे माफी मांग लो, वरना दुनिया से उठाने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। माफी मांगो इसे। दीदी, ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे और इस समय मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। भैया तुम इसकी चिंता मत करो, समझे? क्योंकि चिंगारी कभी भी किसी के सामने गिरते हुए किसी को देख नहीं सकती, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। ओए, तुम दोनों माफी मांग लो इससे, वरना मार मार के तुम लोगों का चेहरा का ये हाल करूंगी ना कि आईना भी पहचानने से इनकार कर देगा। माफी मांगो। सॉरी प्रेमपाल, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी भैया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। भैया तुम्हें यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी नौकरी कहीं और लगवाऊंगी। चाबी वापस करो, चलो मेरे साथ। ये लो मालकिन चाबी। और हाँ, अंग्रेजों के संस्कार को छोड़ के ना भारतीय संस्कृति अपना लो। चलो। पहलवान, तुझे कितनी बार बोला है साफ सुथरा रहा कर, बालों में कंघी करके रखा कर, तू सुनता ही नहीं है। दीदी, आपके अंदर मेरी माँ नजर आती है, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? अरे पहलवान, ये तेरा भोलापन और मासूमियत है जो तुझे मेरे अंदर अपनी माँ की छवि नजर आती है। चिंगारी जी, राम राम। राम 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 राम। आइए ना, बैठिए आप लोग। माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं आपको। चिंगारी जी, मेरा नाम आशा है और ये मेरी बहू पूजा है। नमस्ते। आप लोगों ने चप्पल क्यों उतार दिया? आ जाते पहन के। नहीं नहीं चिंगारी जी, हम ठीक हैं। पहलवान जा पानी लेके आ बेटा। जी बताइए। चिंगारी जी, हम ना नजफगढ़ से आए हैं, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए मेरी बहू को, ताकि मैं दादी बनने का सुख भोग सकूं। आशा जी, आपकी बहू तो पेट से है और देखने में लग रहा है कि महीने 1.5 महीने में आप दादी बन जाएंगी। चिंगारी जी, मेरी बहू पहले भी 2 बार प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन जैसी समय पूरा होता है मेरी बहू का बच्चा पता नहीं किस बात की सजा मुझे भगवान दे रहा है। मैं पहले भी 2 बच्चे खो चुकी हूँ, अब इसे खोना नहीं चाहती। चिंगारी जी, मेरी बहू को ना इस बच्चे से बहुत उम्मीद है, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि ये माँ बन सके। हाँ दीदी, अगर इस बार मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। हमने आपका बहुत नाम सुना है चिंगारी जी, हम दोनों बहुत उम्मीद लेकर आए आपके पास। जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दीदी, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आपको तो भगवान ने वो शक्ति दी है, आप असंभव को भी संभव बना सकती हैं। बस दीदी, आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे ये बच्चा सही सलामत चाहिए। प्लीज चिंगारी दीदी, मैं जानती हूँ आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो सकता है। चिंगारी जी, एक बार अपना हाथ मेरे बहू के सर पे रख दो, उसे आशीर्वाद दे दो ताकि मेरे सोने आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके। चिंगारी जी, आप मेरे माथे से ये कलंक मिटा दो। आप नहीं जानती ये दुनिया मुझे कितना कोसती है चिंगारी दी। दिन रात मुझे ताने देती है और कहती है कि मेरे कोख से कभी जिंदा बच्चा जन्म ही नहीं ले सकता। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप लोग मुझे पाप का भागीदारी मत बनाइए, मत बनाइए आप लोग। पहलवान, एक काला धागा लेके आ, नींबू और 2 लौंग। ठीक है दीदी, लाता हूँ।
आप लोग बैठिए अपनी अपनी जगह। बैठिए बैठिए माँ जी, बैठिए। जा बेटा इधर आराम से। ये देखिए माँ जी, बैठ जा बेटा आराम से। आशा जी, आपके बहू के ऊपर जो भी टोना टोटका और बुरी भलाई थी ना, सब खत्म हो गई और आपकी बहू और आपकी पोती दोनों सुरक्षित हैं। चिंगारी जी, क्या कहा आपने? पोती? पोती? चिंगारी जी, ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। नहीं, ये जब स्वीकार करूंगी ना, जब मैं बधाई देने आऊंगी, तब मुंह मांगा इनाम लूंगी मैं। दीदी, उस वक्त का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चिंगारी दीदी, मैं दिल से जानती हूँ कि आपका आशीर्वाद जरूर काम करेगा। और आपका नाम जितना सुना है ना, मैं जानती हूँ उस बच्चे को भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। और ये जब भी जन्म लेगी, मैं सबसे पहले आपके पास लेकर आऊंगी। जब ये दुनिया में कदम रखेगा ना, सबसे पहले चिंगारी अपने कदमों से इसे आशीर्वाद देने आएगी। और बेटा, मैं कोई भगवान वगैरह नहीं, मैं तो भैया नहीं। वो जो आदेश देता है ना, कि मैं तो सिर्फ उसका पालन करती हूँ। पालन। खुश रहे बेटा। अरे पहलवान, घर आए मेहमानों को चाय पानी नहीं पिलाएगा क्या? अरे दीदी, चाय नाश्ता क्या, इन्हें खाना खिला के भेजूंगा। जा बना के लेके आ। अरे चाची, ये क्या तरीका है? अरे आप भी तो 3-3 बच्चों को जन्म दिए है ना? क्या आपकी सास आपको छोड़ के कहीं चली गई थी क्या? बताइए, जवाब दीजिए। मेरी क्या गलती है? इसने जो किया है ना, वो भुगत रही है। और हाँ, मैं अपनी सास को ना छोड़ के नहीं गई थी। इसने किया, वो भुगत रही है, क्या मतलब? पूछो ना इससे, इसने मेरे साथ क्या किया। अरे इससे क्या पूछूं मैं? आप बड़ी है ना घर की, आप बता दीजिए मुझे। मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, मुझे छोड़ के अपने मायके चली गई थी ये। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? एक ही छोटा भाई है मेरा। चिंगारी दीदी, आप तो अच्छे से जानती हैं, मेरे माँ पापा कोई भी नहीं है। छोटे भाई की शादी थी तो मैं चली गई, और माँ का भी उसी बीच ऑपरेशन हो गया। उसमें मैं क्या करती दीदी? अब छोटे भाई की शादी में नहीं जाती तो जिंदगी भर मायके के ताने सुनने पड़ते कि छोटे भाई को आशीर्वाद देने भी नहीं आई। माँ बाप तो नहीं थे, एक बहन होने के नाते वो भी नहीं आई। आप बताइए ना, मैं भी तो मजबूर थी ना दीदी। हाँ, सास से ज्यादा प्यारा तेरा भाई हो गया ना, तो जा ना उसके पास, जा, वही बच्चा पैदा कर लियो। अरे चाची, ये क्या बात हुई? रहने दीजिए चिंगारी दीदी, ये नहीं समझेंगी। इनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे इनकी कितनी जरूरत है। ये अपने आप को माँ कहती है, लेकिन अपनी बेटी तो कभी समझा नहीं। अरे मैंने जो किया सो किया माँ, लेकिन आप तो बड़ी है ना। आप तो मुझे कहती थी कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है। एक बार भी बेटी की नज़र से देखा मेरी इस सिचुएशन में? एक बार भी आपने मुझे कभी भी पानी का गिलास भी पूछा है? चिंगारी दीदी, मत समझाइए इन्हें। बस 1 महीना और रह गया, वो भी मैं काट लूंगी। नहीं पूजा, देख, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए 9 महीना बहुत ही क्रूशियल होता है। उस वक्त रिस्क लेने से बच्चे के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। और तू अकेले क्यों करेगी? हैं? तेरी सास नहीं है क्या? नहीं कर सकती है? और चाची, ये क्या बात होती है? अरे घर की आप बड़ी हैं। देखिए, ये जो इसके पेट में पल रहा है ना, इस घर का कुल है, इस घर का वंश है। और आप ही ऐसा करें, कल को बच्चे को कुछ हो गया तो आप किसी को मुंह दिखा पाएंगी? बताइए ना।
मैं मानती हूँ कि पूजा ने बहुत गलतियां की हैं आपके साथ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भी इसको छोड़ देंगी। अरे कम से कम उसके बारे में नहीं तो पेट में पल रहे उस बच्चे के बारे में तो सोचिए ना। देखिए, घर के जो रिश्ते होते हैं ना, बड़ी समझदारी से चलाए जाते हैं। ये छोटी छोटी बातों पे तू मैं नाराजगी और कुछ बातों को लेके बैठ जाना, बाद में बदला लेना, इस तरीके से घर परिवार नहीं चलता। याद रखिएगा, जो बगिया का मालिक होता है ना, वो खुद कड़ी धूप में जाके उस फूल पौधों में पानी देता है, खाद देता है, उसको बड़ा करता है। लेकिन याद रखिएगा, सुगंध कोई और लेता है, फूल कोई और तोड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो माली है वो अपना काम नहीं करेगा। घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है ना, वो घर की छत की तरह होता है, जिसे धूप भी बर्दाश्त करनी है, बारिश भी, ओले भी, आंधी तूफान सब, ताकि उसके घर परिवार के लोग सुरक्षित रह सके। और देखिए, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है परिवार को संगठित करके रखने के लिए। और छोटी छोटी बातों पर आप ऐसा करेंगे तो सोचिए ना, जग में हंसाई होगी इस घर परिवार की। आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे कि बताइए, घर में सास थी लेकिन फिर भी कहूँगा खिलाफ होकर चली गई। अरे इसके पेट में आपका कुल आपका वंश पल रहा है, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए आप। पूजा, माफी मांग अपने सास से, जो भी तुमने गलतियां की हाथ जोड़ के माफी मांग, सॉरी बोलो इनको। जी दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने में आपका बहुत दिल दुखाया, लेकिन माँ, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि आपका दिल दुखे। आप अगर एक बार सोचेंगी, एक बार देखेंगे कि मैं भी मजबूर थी, तो शायद आपको मेरी गलती नजर ना आए। और माँ, एक और बात कहूँ, आपको हमेशा मैंने अपनी ही माँ समझा है, कभी सासू माँ नहीं समझा। हमेशा मुझे लगा कि आज नहीं तो कल आप अपनी इस बहू को बेटी के रूप में देखेंगी, अपनी इस बहू को बेटी का सुख देंगी, उसकी जरूरत को समझेंगी। लेकिन माँ, आप तो हमेशा मुझे सिर्फ उस गलती की सजा देती रही जो आज तक मैंने शायद की भी नहीं। मैं भी मजबूर थी, पर आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और माँ, एक आखिरी बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, एक बार अपनी इस बहू को बेटी मानकर देखिए। क्या पता आपको दोबारा किसी चीज़ की जरूरत ना पड़े, या किसी इंसान की, या किसी भी चीज़ की। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जिस दिन मुझे बेटी मानेंगे ना, उस दिन से आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी बेटी भूल भी कर देगी तो आप शायद उसे हंसकर माफ कर देंगी, और मैं भी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्रॉमिस, माफ कर दीजिए। देखिए चाची, घर के छोटे ना गलतियां करते हैं, और बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, ना कि छोटों से बदला लेना। बात मानिए, इस बच्चे को, आपकी बहू को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस वक्त इसका साथ छोड़ देंगे ना, मरते दम तक ये बात को भूलेगी नहीं। समझिए, जैसे आपके लिए आपका बच्चा बहुत प्यारा है ना, इसके लिए भी इसके पेट में पल रहा बच्चा प्यारा है। सिंगारी हाथ जोड़ के विनती कर दिया आपसे, साथ दे दीजिए, साथ में रहिए अपने बहू के, बहुत जरूरत है इसको इस स्थिति में, समझिए। चिंगारी जी, आप कह रही हैं ना, तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं होता ना, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी। आखिर है तो ये मेरा वंश ही ना। और हाँ, अगर इसके बाद इसने कोई गलती की ना, तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। चाची, मैं वादा करती हूँ आपसे, आज के बाद से पूजा कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जाने अनजाने में अगर इससे कोई भी गलती हो जाए ना, तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा, प्लीज। और चाची, बदला नहीं, बदलाव चाहिए, क्योंकि बदला हमेशा बुरे के लिए होता है और बदलाव अच्छे के लिए। थैंक यू चिंगारी दी। खुश रहे। और देखना, ये जो पेट में पल रहा है ना, बहुत उम्मीदें लेके आ रहा है तेरे लिए, बहुत खुशहाली लेके आएगा इस घर परिवार के लिए। ये दादी कहलाएंगी पत्तू माँ, और बधाई देने चिंगारी आएगी, चिंगारी। बिल्कुल दीदी। समझी? हमेशा खुश रहे। ठीक है चाची, मैं चलती हूँ। हे भगवान,
तुम लोगों को दुख क्यों देता है जो अपना दुख किसी को सुना भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। थक गई। अरे थक गई? कोई बात नहीं, अब तो मैं भी गया हूँ। चलो उधर आराम करते हैं। आओ वहाँ बैठते आओ, हैं। चलो चलो। आज बहुत थका दिया। अरे फिट रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ बैठो। अरे भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तू तो बेसहारों का शहर कहलाता है ना, फिर बेसहारों को रुलाता क्यों है? राधा, आज तो तुमने दौड़ा दौड़ा कर थका दिया मुझे। राधा के मोहन के सिवा ना इस राधा का कोई नहीं है, इसलिए आपको फिट रहना है। और हाँ, कोई नहीं है कमा के खिलाने वाला इस राधा को। मुझसे नहीं देखा जाता ये भगवान, नहीं देखा जाता। तू ही बता ना मैं क्या करूं। अब तू ही बता भगवान, तू ही बता कि मैं क्या करूं। राधा, सारी जिंदगी मैंने प्राइवेट स्कूल की नौकरी करने में गुजार दी और जो बचत की वो बेटी और बेटे की शादी में खत्म हो गई। रह दे के ये खाली हाथ रह गए और इन खाली हाथों को देखते हुए बहू और बेटे भी हमसे किनारा कर गए। समझ नहीं आता कि हमारी ये जिंदगी कैसे गुजरेगी। तेजी, हमारा गुजारा बहुत अच्छे से होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? राधा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। मैंने सुबह किचन में जाकर देखा था कि नाश्ते के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था वहां, और तुम कहती हो कि गुजारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गुजारा? मेरी समझ में आज तक नहीं आया। तेजी, किचन की मालकिन मैं हूँ, आप कौन होते हैं चिंता करने वाले? अच्छा चलो अब घर चलते हैं। देखो मैं सुबह से नहाई भी नहीं। चलो उठो, चलो। अरे चलो ना। इनका घर देख के आती हूँ। कहाँ रहते हैं ये दोनों जिंदा दिल इंसान? उदास क्यों हो? हाँ, ये लो पैसे, जाके बाजार से चीनी, पत्ती, चाय सब कुछ लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। राधा, लगता है कि तुम अपनी सारी जमा पूंजी लेकर आ गई हो। इससे नाश्ते का इंतजाम तो हो जाएगा, पर दोपहर और रात के खाने का क्या होगा? जब नीचे वाले रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं ना, तो ऊपर वाले से ना रिश्ता जुड़ जाता है। हर वो नीचे वालों को ना कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। राधा, मन को तसल्ली देने के लिए ये बातें अच्छी लगती है, पर तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि ये सब सच्चाई से कोसों दूर है। बेटी दामाद को लेकर चली गई और बहू बेटे को ले दे के हम दोनों फिर से अकेले रह गए, उसी मोड़ पर जहां से हमने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं, औलाद के होते हुए। बस इसी बात का अफसोस है। अरे आप है ना मेरे साथ, तो चिंता किस बात की? हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? चिंता की बात तो है राधा, बच्चों ने हमारे ऊपर इतना रहम तो किया कि हमारे सर पे ये छत रहने दी, और ईश्वर ने ये तन ढकने के लिए कपड़े भी दे दिए। पर इस पापी पेट का क्या होगा? वो तो मांगता है ना, वो गुजारा कहां से होगा राधा? कहां से लाएंगे हम इतने पैसे कि इस पेट के आपको बुझा सके? सुनो, आप मुझे अपनी भाग्य लक्ष्मी मानते हो ना? भाग्य लक्ष्मी मानते हैं? अरे राधा, तुम तो मेरी हो ही भाग्य लक्ष्मी। हाँ। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? भूल जाइए ना सब कुछ। अब बाजार जाइए, जाके सामान लेकर आइए, जाइए। ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम चाय का इंतजाम रखो।
ठीक है? अरे इतना सारा राशन का सामान हमारे घर के दरवाजे पर कौन कौन रखे है ये? राधा, राधा, ये बाहर हमारे दरवाजे पर राशन का सामान कौन रख गया? राशन का सामान? हाँ आओ तो देखो, ये देखो। ये क्या है? ये अरे ये तो कुछ चिट्ठी लग रही है, देखो। ये सारा सामान आपके लिए है। ये सब चोरी से रख कर जाने के पीछे का कारण था कि आपको ये सब देते हुए मुझे आपकी नज़रों का सामना करना मुश्किल हो जाता और आपको शर्मिंदा होते हुए नहीं देखा जाता मुझसे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि ये सारा सामान आप ले लेना, अपने ऊपर किसी प्रकार का एहसान मत समझना। ये सब क्या है राधा? किसको हमारे हालात के बारे में सब कुछ मालूम है? जब हमारी रिश्तेदारी ऊपर वाले से हो जाती है ना, तो हमारी चिंता भी ऊपर वाला करता है। वो तो ठीक है राधा, पर ये ऊपर वाला नीचे धरती पर कहाँ रहता है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? होगा कोई फरिश्ता जो हमारे लिए सामान रख के गया है। चलो देखते हैं। हाँ। अरे ये चाय का पैकेट इतना बड़ा, चावल भी है, चावल भी है, अरे ये दाल भी है, और ये आटा, चीनी भी है। हाँ, देखो सब तो है। चलो उठा के अंदर ले जाते हैं। इसमें डाल दो। ये लो, इसमें ये डालो और ये लेके आता हूँ। वाह, ईश्वर उसका भला करे जिसने हमारा भला किया। सुनो जी, अगर आप कहें तो मैं कहीं नौकरी कर लूं। तुम काहे को नौकरी करोगी? मैं हूं ना, कोशिश तो कर ही रहा हूं ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तुम बस आराम करो। राम राम मास्टर जी। नमस्ते आंटी जी। राम राम जी। हमने आपको पहचाना नहीं। जी मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बैठे बैठे। मास्टर जी, मैंने 2 छोटे छोटे बच्चों को गोद ले रखा है, तो उन्हीं को ट्यूशन पढ़वाने के लिए कोई काबिल मास्टर ढूंढ रही थी। किसी से पता किया मैंने, तो उन्होंने आपका पता बताया। देखिए मना मत करिएगा प्लीज। देखिए मास्टर जी, मैंने बहुत गरीब हूँ, आपको मैं रोज का सिर्फ 500 रुपये दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं। 500 रुपये? यानी कि एक महीने के 15,000 रुपये? हाँ मास्टर जी, मैं ना आपको 1 महीने का एडवांस भी दे देती हूँ, लेकिन मना मत करिएगा प्लीज, बच्चों के भविष्य का सवाल है। मास्टर जी, मैं कल से बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, राम राम। राम राम राम। चिंगारी जी, सुनिए जी। हाँ। आप कहते थे ना कि भगवान इस धरती पर कहाँ है? हाँ, ऊपर वाला इनको सदा सुखी रखे। देखिए, मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटी बन के जरूर रह सकती हूँ। पूछो तो सही, सम्मान लिया कि नहीं लिया? अरे अरे, ये तो सपना का फोन है, अब इसको क्या बोलूंगा? हेलो, हाँ सपना। हाँ हेलो, सामान ले लिया आपने सारा? सपना, शायद
हमारा समय नहीं चाहता कि हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाएं। मतलब मैं समझी नहीं। वो किसी मजबूर इंसान ने मेरा पर्स चुरा लिया। हाँ, शायद उसकी ज़रूरत हमसे ज़्यादा रही होगी। देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं बताया, मैं खाली हाथे घर आ रहा हूँ। घर में तो पैसे हैं नहीं, जितने थे वो मैंने आपको दे दिए। अब तो 10 रुपए भी नहीं होंगे घर में। अब क्या करें सपना, जब किस्मत का सूरज ढलने लगता है ना, तो मजबूरी की परछाई भी अपना आप बढ़ने लगती है। हमारी तकदीर का सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा है। बताओ क्या कर सकते हैं। अच्छा सुनो, वो घर में सूजी तो होगी ना, तुम ऐसा करो उसी का हलवा बना लो। हम उसी से ही मना लेंगे मैरिज एनिवर्सरी। हाँ 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 ठीक है, मैं बनाती हूँ, आप आ जाइए। हाँ रोक दो यार, रोक दो रिक्शा। ये रेशमी जुल्फे, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। भाई वाह, हमारी जीवन संगनी सपना रानी जी को हमारी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सौभाग्यवती रहो। अरे हलवा हाँ, आ रही है। मैंने हलवा बनाने के लिए रखा है। देखो देखो देखो। हाँ। अरे ये कौन आ गया? देखो तो जरा। मैं देखती हूँ। आप कौन? मैं चिंगारी, चिंगारी किन्नर। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अरे आप तो वही हैं ना जो सुबह रिक्शा में मेरे साथ थी। हो तो आपने हमारी सारी बातें सुन ली थी। चल आइए आइए, बैठिए, आइए आप आइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मैं आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं है, बस छोटा सा गिफ्ट आप लोग ले लेके आइए। क्या है इसमें? केक है और कुछ खाने पीने का सामान, और आप दोनों के लिए छोटा छोटा गिफ्ट है बस। चिंगारी जी प्लीज कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि हम किन्नरों का ना तो कोई परिवार होता है और ना ही कोई रिश्तेदार। इस समाज को हम अपना परिवार मानते हैं और समाज के लिए जीते हैं। और वैसे भी हम किन्नरों का गुजारा तो इस समाज से ही चलता है ना, समाज के पैसे से हमारा गुजारा चलता है। तो बस यूं समझिए कि ये समाज हमारे लिए भगवान है, और मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ वो भगवान के लिए प्रसाद है। इसको स्वीकार कर लीजिए प्लीज। चिंगारी जी, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हमारे बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। चिंगारी जी, आप इतनी महान हैं, आपके विचार इतने ऊंचे हैं कि उन ऊंचाइयों से ना हम बहुत छोटे दिखते हैं। आपके परिवार में और कोई नहीं है क्या? बेटा था, बहू थी और एक पोता भी था। था से क्या मतलब? 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में तीनों की मौत हो गई। चिंगारी जी, हमारी खुशियों की दौलत मौत रूपी चोर ने लूट कर चली गई। देखिए, जो चला गया मैं उसे वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन हाँ, आप दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर ला सकती। चिंगारी जी, मेरी बहू ना हर साल हमारी सालगिरह मनाया करती थी, और उसकी इच्छा थी कि ये सिलसिला कभी ना टूटे, इसलिए हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं। केक काटिए ना आप लोग, सेलिब्रेट करिए अपनी शादी की सालगिरह। सलमान, केक सजा बेटा। अरे वाह चिंगारी जी, जैसा केक आप लेके आई हैं ना,
हमारी बहू भी बिल्कुल ऐसा ही केक लाया करती थी। देखिए, मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटी बन के जरूर रह सकती हूँ। और वादा करती हूँ आप दोनों से, आप लोग की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। काटिए। हैप्पी एनिवर्सरी। खिलाइए खिलाइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए। जी। अब आप लोगों ने मुझे बेटी माना है ना, तो देखिएगा ये बेटी अपना फर्ज पूरा करेगी। और जैसा मैंने वादा किया ना, आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। और कोशिश करूंगी कि आपकी बहू की जगह ले पाऊं। हालांकि मैं ले नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। याद दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी। आप भी लीजिए ना। पहलवान आप भी लो।